हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने बाल विकास से संबंधित टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आइए, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपके सामने उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। थॉमस एम रिस्क के अनुसार प्रदर्शन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिसको शिक्षक अपने सुनने वालों को समझाना चाहता है। प्रदर्शन विधि का यह मुख्य गुण है कि सीमित साधनों वाले विद्यालयों में प्रभावकारी विज्ञान शिक्षण किया जा सके, क्योंकि इसमें उपकरणों एवं वैज्ञानिक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात किसने कहा था? थॉमस एम रिस्क ने यह बात कहा था। विज्ञान शिक्षण की सबसे प्रभावी, मितव्ययी एवं श्रेष्ठ संप्रेषण का विधि प्रदर्शन विधि है। ठीक है। टर्मन के अनुसार जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है। प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए व्यक्ति इतिहास प्रणाली का प्रयोग सही है। अगर कोई छात्र असामान्य व्यवहार करते हैं तो उसके अध्ययन के लिए व्यक्ति इतिहास प्रणाली का प्रयोग सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत क्या कहलाता है? निगमन विधि। अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर की बात होती है तो वह निगमन विधि में लागू होता है, क्योंकि विद्यार्थी सूत्रों के द्वारा प्रश्नों को हल करते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। बेसिक लैंग्वेज जो स्किल है वो क्या है? लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है। बेसिक लैंग्वेज स्किल क्या है? लिसनिंग है, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। शब्दगत वर्तनी सुधार के लिए श्रुत लेखन के अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति शब्द को सुनकर गलत लिखते हैं तो उसके लिए उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा श्रुत लेखन का। इसमें अध्यापक शुद्ध उच्चारण करता है एवं छात्र उसे सुनकर शुद्ध लेखन करता है। विद्यालय में समूह मन के विकास के लिए वाद विवाद उपयोगी साधन है। क्या है? समूह मन के विकास के लिए, ग्रुप माइंड के लिए क्या होना चाहिए? वाद विवाद उपयोगी साधन है। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला विधि का। पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? अस्थायी हैं। अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह क्या है? आवृत्ति का सिद्धांत। अर्जित ज्ञान को अस्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है आवृत्ति का सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड।
मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर ने दिया था और इसका अर्थ है समग्र के रूप में। अरस्तु का कथन है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अरस्तु का क्या कथन है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। शिक्षा का केंद्र क्या है? शिक्षा का केंद्र बच्चा है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? किंडरगार्टन है, खेल है और मॉन्टेसरी विधि है। याद रखिएगा, शैशवावस्था में शिक्षा के लिए उत्तम विधि क्या है? किंडरगार्टन, खेल और मॉन्टेसरी विधि। प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्व समन्वय को देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्व किसे देना चाहिए? तो समन्वय को देना चाहिए। समायोजन किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था में व्यक्ति निर्देशन दिया जाना चाहिए। किशोरावस्था में व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए? निर्देशन दिया जाना चाहिए। व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए? निर्देशन दिया जाना चाहिए। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकीकरण की अवस्था कहा है। स्टानले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और झंझावत की अवस्था कहा है। संघर्ष का, तनाव, तूफान और झंझावत की अवस्था कहा है। किसने? स्टानले हॉल ने कहा है। किस अवस्था को? तो किशोरावस्था को। मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर किसका होना आवश्यक है? तो अध्यापिका का होना आवश्यक है। मतलब जो प्राथमिक स्कूल है, LKG है, UKG है, 1 to 5 है, तो उस पर अध्यापिका का होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा का जनक J.A. स्टीपर को कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? J.A. स्टीपर को कहा जाता है। जॉन लॉक ने कहा था कि अच्छा शिक्षक वही है। जॉन लॉक ने क्या कहा था? अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चा की तरह चाहता है। बच्चे के प्रथम गुरु उसके कौन है? अभिभावक हैं। बच्चे के प्रथम गुरु कौन है? उसके अभिभावक हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खेल विधि है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खेल विधि है। 3R क्या है? पढ़ना, लिखना और अंकगणित। 3R क्या है? पढ़ना, लिखना और अंकगणित। जाकिर हुसैन ने कहा था शिक्षक के कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जाकिर हुसैन ने क्या कहा था? शिक्षक के कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये जितना भी मैंने बात आपको बताया, ये सभी बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, जिसे आप जरूर याद कर लेंगे और मैं इसका PDF में आपके मोबाइल पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही रहने दीजिए, है ना। आज हमें अलविदा दीजिए। रातें काफ़ी हो चुकी है, आप लोग भी सोएंगे। आप ही लोग के लिए मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।